हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रही है जानने की कोशिश करते हैं। रून्स कार्ड के थ्रू रीडिंग करूँगी क्योंकि काफ़ी हद तक मैं काफ़ी स्पेसिफिक, क्योंकि रून्स बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस देते हैं, तो भले कार्ड यूज़ करें क्योंकि अल्टीमेटली ये सिंबल्स है जो बताने की जो कोशिश करें, वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है उनके लाइफ में चल रहा है, उनके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। एनर्जीज़ भी चेक करेंगे और ट्रू लव ओरेकल से भी। तो जिनके कॉल मैसेजेस आए उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, और जिनके नहीं हैं उनके साथ में ज़्यादा हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें कि रीडिंग चाहे मैं जो भी करूँ, लेकिन असली इंटेंशन तो आपकी इनडायरेक्टली से ही, छोटे से लेवल से हीलिंग है। तो रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए और यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मायने नहीं रखती, यूनिवर्स मायने रखता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। रूल्स क्या कहेंगे? ओहो, ओके, वाह, एनर्जी काफ़ी खूबसूरत है। यस, दो आए, वाह, सन आया है और ये बॉटम में डेक है, ये वाली चीज़। तो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्या चल रही है इनकी फीलिंग? पहले तो ना बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत पॉजिटिव। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। एंड मून, जो न्यू मून का असर है वो काफ़ी गहरा है। हाँ, हमेशा मैं कहती हूँ और बार बार कहूँगी कि न्यू मून हो, पोर्टल्स हो और फुल मून्स हो, ये एनर्जीज़ पे असर बहुत बहुत करते हैं। उसी दिन पे जो कहे हुए रिचुअल्स है, मैनिफेस्टेशंस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो वो चल रहा है उनके दिल दिमाग में कि इनकी ना अवेकनिंग प्रोसेस है, ये अपने आप को जानने की कोशिश है। एक ऐसी एनर्जी ना जहाँ पे अपने आप को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो सोच थी पहले, वो अभी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो ऐसा है उनके लाइफ में हुआ जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में है। एक तो आपका नहीं होने का एहसास और आपको खोने का एहसास, दो चीज़ है ना। नहीं होने का एहसास अलग है, खोने का एहसास अलग है। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है। इमोशनल डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, ये इमोशंस काफ़ी गहरा असर कर रहे हैं उनके दिलो दिमाग पे। यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों कार्ड्स सक्सेस की तरफ ये चीज़ है। सन की एनर्जी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि खास करके आप देखेंगे ना कि 3 कार्ड ऐसे आए हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवल हो सकता है, कि वो ट्रैवल में कहीं बिजी हो या फिर ट्रांसफ़र हुआ हो, या फिर आपके साथ बिताए हुए पल है ना जहाँ पे आपने कुछ ड्राइव किया था, कुछ कहीं पे घूमे थे। खास करके आपकी फ़ोटोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र लगा के बैठे हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। प्रोफाइल्स तो ऑफलाइन इन द सेंस कि ऑफलाइन अगर उनके पास फ़ोटोज़ हैं, डेफिनेटली है, उनको देखा जाता है। तो ऑनलाइन है तो स्टेटस है, डीपी है, प्रोफाइल्स है, कहीं ना कहीं तो कुछ नज़र तो रखे हुए हैं, ये बात कंफर्म है। ये इस ऊंचाई तक सोच रहे हैं ना, एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी मुझे फील हो रही है। जो भी इस रिश्ते में जो उन्होंने जो दिया नहीं था वो देने की कोशिश में मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एक सिक्स मेंटिकल की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि डेफिनेटली अभी वो देने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने खोया है, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था वहाँ पे उनको वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न, इमोशनल इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिले नहीं। उनको जैसे लगा था ना कि चलो ये देने से दूसरा जो चीज़ हमें प्रैक्टिकली सोचो तो प्रैक्टिकली मिल ही जाता है, लेकिन इमोशनल नीड है ना, वो किसी इंसान की पूरी एक स्पेसिफिक पर्सन से ही होती है। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है किसी की मदद ले रहे हैं, किसी की मदद अपने इस रिश्तों को सुधारने में, आपके पास आने में, या क्या चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है आपके रिश्ते को सुधारने में, इसमें ना मदद लेने की कोशिश बहुत ज़्यादा है। अभी
इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा है ना कि सन की एनर्जी आई है। इसका मतलब है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसके लाइक इमोशंस हो गए, रात बीत गई है, अभी दिन का उजाला होगा। इस बारे में लाइक ना अभी इमोशनल तो होते हैं लेकिन अभी पॉजिटिव थिंकिंग में भी आ रहे कि क्या हो सकता है। इसलिए तो अपने आप को ना ग्रूम करने में लगे हैं, शायद जिम जाने लगे हो, अपनी लाइक हेल्थ थोड़ा सा योगा वगैरह भी करते हो या जिम जाते हो, ऐसा फील हो रहा है। काफ़ी हद तक लग रहा है ना किधर शायद वो ट्रैवल के प्लान चल रहे हैं कि जहाँ पे एक दूर जाने के बाद, एक जगह चेंज होने के बाद या कहीं घूम के आने के बाद इंसान का ना एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, नज़रिया चेंज होता है ना, वैसी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि भले मर्जी से सही या फिर कोई रीज़न से सही, वो अगर कहीं पर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जाके आ रहे हैं या जा चुके हैं तो उनका ना एक नज़रिया, एक पर्सपेक्टिव काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है। ये बहुत लाइक नेचर के करीब जाने की वजह से ना उनका एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा एक रिफ़्रेश और चेंज हुआ है। जैसे कि अपनी लाइफ में जो एक रूटीन सा बन गया था ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें कि जैसे कि चलो हम प्रॉब्लम्स को भी मान लेते हैं कि भाई अपने चला लेते हैं कि सबकी लाइफ होती है, हमें भी है, तो वैसे चलाने की एनर्जी है ना वो अभी छोड़ रहे हैं। उनके मतलब जैसे एक होप क्रिएट हुआ स्ट्रांगली। ये आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करता है, एक इमेजिनेशन है, एक डिज़ायर है, आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, फिज़िकली क्लोज होने का डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। शिफ्टिंग, ट्रांसफ़र, इसमें बिज़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है या होना चाहते हैं क्योंकि एक चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ एनर्जी वो स्ट्रांगली अपने लाइफ में चाहते हैं। देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या करें। हाँ, यूनियन, अभी आप बोलेंगे कि इसका आउटपुट ये है कि वो अपनी लाइफ में पॉजिटिव होप रखे हुए हैं। रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपकी तरफ अप्रोच होने के, कॉल मैसेज आने के, स्पेशली वीडियो कॉल होने के, वो चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये किसी की फ्रेंड्स के थ्रू या कलीग्स के थ्रू कहीं पर भी आपके ऊपर नज़र रखे हुए, उसी के थ्रू शायद आपके क्लोज फ्रेंड्स हो या कॉमन फ्रेंड्स हो, उनके थ्रू बात करने की कोशिश में लग सकते हैं। एनर्जीज गॉडेस ऑफ द मून ने कहा ना कि मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रैटेजी 21 नंबर, 26 नंबर हॉस्टिलिटीज, 2 नंबर जर्नी, 25 नंबर डिसीट और 47 थिंकिंग वुमन, 15 नंबर अप्रिसिएशन। द नंबर इंपॉर्टेंट है 7, 3, 21, 2, 11, 6, 15 नंबर इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर उनकी बर्थ डेट हो सकती है या इन डेट पे कुछ स्पेसिफिक हुआ रहेगा आपकी लाइफ में। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने जैसे कहा कि जो रूल्स के थ्रू नज़र आया तो ये ट्रैवल में बिजी हो सकते हैं, कहीं शिफ्ट, ट्रांसफ़र, कन्फ्यूजन के स्टेट से बाहर निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में ना एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, एक पॉजिटिव शिफ्ट चाहते हैं। किसी धोखे से गुजरे हैं, किसी इमोशनल धोखे से गुजरने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आप ही के बारे में सोचते हैं। मैंने जैसे कहा कि आप ही के हो सकता है कि आपको ना अचानक से बटरफ्लाई दिखे, अचानक से, जैसे नॉर्मली नहीं दिखती बट दिख सकती है। टू मैनी हर्डल्स, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रहे हैं। जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना तभी भी आपके बारे में सोचते हैं कि अगर आप साथ में होते तो कोई सोल्यूशन देते थे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि काफ़ी हद तक आपने हर बात उनकी कोई मदद की है, स्पेशली फाइनेंसेस के मामले में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। तो प्रॉब्लम्स जब भी आते हैं, चाहे जो भी तरह के हैं, तो हमेशा आपने जैसे आगे बढ़कर जैसे मदद की है ना, वो बात का उनका एहसास काफ़ी ज़्यादा गहरा है। इसीलिए तो अभी अपने लाइफ में जो आपकी कमी है वो काफ़ी ज़्यादा खलती है। और ये दूसरा कार्ड है विक्ट्री का, तो यहाँ से भी विक्ट्री आई थी, यहाँ से भी विक्ट्री, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में अभी जीत तो होगी। आपके लिए तारीफ़ों के फूल बहुत ज़्यादा है, लाइक एप्रिसिएशन है, रिस्पेक्ट है, एक एहसास है कि आप उनकी ज़िंदगी में क्या मायने रखते थे, ये बात का ये मायने रखते हैं
ये क्योंकि पहले एहसास नहीं था, पहले इतनी कदर नहीं थी, लेकिन अभी बहुत स्ट्रांगली एहसास होता है कि आप अभी इनके ज़िंदगी में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल क्रिएट करते हैं। भले कि लाइफ में प्रॉब्लम्स है, उससे बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक अलग ही खिंचाव है। आप ही के बारे में मैनिफेस्ट होता है अलग तरीके से, मतलब जैसे फ़ोटोज़ देखना, कंटिन्यूसली आपकी यादों में खोना, स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कुछ केसेस में है कि वो बहुत ज़्यादा एक नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, लाइक ना रातों को परेशान होना, एंग्जाइटी होना है। और कुछ लोग ऐसे ना एक अलग से मैनिफेस्टेशन है जहाँ पे ना फ्यूचर के सपने, एक इमेजिनेशन है कि आपके साथ एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर हो, ये वाली फीलिंग दिख रही है। इसलिए मैनिफेस्टेशन तो उनके स्ट्रॉन्ग होते ही है। दिखता है कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। Forgiveness, intimacy, resolving conflict, chivalry, compatibility और yin and yang। बॉटम में देखा है सेक्रेड वुमन। तो आपके लिए तारीफ या अप्रिसिएशन या एक अलग अहमियत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये एनर्जी है एक दूसरे के बिना जितने अधूरे और एक दूसरे के साथ उतने ही पूरे, एक अलग से बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे अपनी एनर्जी का लेकिन एकदम गुस्सा हो, ओवर एंग्जाइटी हो, ओवर फियर हो, डर भी हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, इनसे बाहर निकलने की कोशिश में बहुत ज़्यादा लगे हैं। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ना एक दूसरे को मिरर कर सकती है वाली फील हो रही है कि यहाँ पे वो अगर तकलीफ़ में है, आपको यहाँ पे ना अचानक से आपका मूड ऑफ हो सकता है, तो कहीं पे जब उनको खुशी हो रही है तो यहाँ पे आपको फील होगा कि लिटरली ये बहुत खुश है, वो आपके कहीं आसपास से आपसे बात करे, ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं कि जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हों। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा रोमियो और जूलियट किसी वैसे, सिर्फ वैसा नहीं, एक प्रैक्टिकल लेवल पे भी सोच रहे हैं कि जिस तरह से आप समझते हो, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, हर चीज़ है ना आपके अलावा कोई कर नहीं पाया। खास करके कंपैरिजन की वजह से ऐसा लगा कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों में जो भी मन मुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि ये रिश्ता है ना आगे बढ़ाने लायक है, ये समझने लायक है, संभालने लायक है, तो इसकी तरफ जाया जा सकता है। दे आर गेटिंग रेडी, ये पर्सन आपके लिए तैयार हो रहे हैं कि कैसे जा सके आपके तरफ आ सके। प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी आप बोलेंगे कि मेरी आवाज़ में बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी ही काफ़ी ज़्यादा है कि किसी इंसान को ना जैसे होप क्रिएट हुआ जो काफ़ी अरसे से जो अंधेरे से निकलने की एनर्जी है। वैसे भी आज का दिन बहुत ज़्यादा ख़ास है, आज है, कल है, बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है, क्योंकि एक अलग सी एक सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। जैसे अंधेरे के बाद एक उजाला की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और जैसे पार्ट ऑफ रीडिंग मैं एक्चुअली स्लो बोलना चाहती थी, लेकिन समाम मेरी बातों में, आवाज़ में अजीब सा एक्साइटमेंट अपने आप आ रहा है, जो एक रीडिंग का पार्ट है, उनकी एनर्जी का पार्ट है। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा होप नज़र आ रहा है इस एनर्जी में, आपके पास आने चाहते हैं। और मैंने कहा जैसे एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल डिज़ायर है आपके साथ क्लोज होने की। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये माफ़ी अगर ये वर्ड से नहीं हो सकी तो जेस्चर के थ्रू किसी भी तरह से जैसे दिखा सकते हैं, जता सकते हैं, वो है कि इनकी इच्छा तो है। और मुझे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फॉरगिवनेस थेरेपी करके देखेंगे, आपको रिजल्ट्स कैसे जल्द से जल्द मिलते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। फॉरगिवनेस थेरेपी में बहुत पावर होती है, क्योंकि ये जो फॉरगिवनेस थेरेपी है ना, आपके मैनिफेस्टेशंस को जल्द से जल्द कंप्लीट करने में काम लाती है। फॉरगिवनेस थेरेपी बेसिकली एनर्जी क्लिनजिंग का काम करते हैं, जो बोझा लेके आप आगे बढ़ रहे हो, वो बोझा ही कम कर देते हैं, सो दैट आपके आगे बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा हो सके। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है।
cool your emotions and release control. First quarter moon in Taurus, release control, and full moon in Aries, cool your emotions. मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप ना परेशान हो, दुख में हो, गुस्से में हो, तकलीफ़ में हो कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, इस पर्सन की तरफ से कोई रिस्पॉन्सेस नहीं है, जिनका जिस तरह से इनका बिहेवियर है, इनकी तरफ से मूवमेंट है, तो आपको ये जो इमोशंस है, वो जो उनकी तरफ से बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रहा है, परेशान। तो यूनिवर्स का कहना है प्लीज़ कूल योर इमोशंस एंड रिलीज कंट्रोल। ऐसे में कभी होगा, कभी होगा, कैसे होगा, कभी होगा, जो एंग्जाइटी आपके मन में है ना, उसे ऐसा नहीं कि सवाल गलत है, बट वो जो कब होगा, वो जो अभी का अभी होना चाहिए, इसमें कब होगा से ज़्यादा अभी होना चाहिए। ये जो एंग्जाइटी है आप में, वो कूल डाउन होना ज़रूरी है, वरना आपकी जो डिवाइन टाइम है उसमें डिले हो जाते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी, क्योंकि जब यिन एंड यांग की एनर्जी आती है, राइडो की एनर्जी आती है, तो आई एम गेट लाइक सो मच इम्प्रेस कि जहाँ पे इंसान बदल रहा है, भले आपको नज़र ना आए, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में मूवमेंट हो रहे हैं, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स का प्लीज़ जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।